हेलो गाइस, मैं सुनील नाहर। आज हम बात करेंगे फिल्म जगत के चोटी की एक महान कलाकार कानन देवी की। भारतीय सिनेमा जगत में कानन देवी, मूल नाम कानन बाला था, जो कि फिल्म जगत में एक चोटी की मशहूर कलाकार थी। वह न सिर्फ फिल्म निर्माण में पारंगत थी, बल्कि अभिनय और पार्श्व गायन से भी दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई हुई थी। उनकी आवाज़ में वो खनक थी कि फिल्म निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते थे। परंतु उनका शुरुआती जीवन काफ़ी गरीबी में बीता था। कानन देवी का जन्म 22 अप्रैल 1916 को बंगाल के हावड़ा में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री R.C. दास का जब देहांत हुआ तो उस समय कानन देवी की महज 10 वर्ष की आयु थी। परिवार की आर्थिक परेशानी को देखते हुए उन्होंने अपनी मां के साथ काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बाद में अपने एक पारिवारिक मित्र की मदद से उन्हें वर्ष 1926 में ज्योति स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म जॉय देव में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने राधा फिल्म्स के बैनर तले बनी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम किया था। यही नहीं, उन्होंने साल 1927 में शंकराचार्य, 1931 में शिशिर प्रेम जैसी कई मूक फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल निभाए। वर्ष 1931 में कानन देवी पहली बार रंगीन फिल्म जोर बारात में नजर आई, जिससे वह रातों रात फिल्म जगत में छा गई। यह वह दौर था जब फिल्मों में मुख्य कलाकार ही फिल्म में अपनी आवाज़ दिया करते थे। उन्होंने आगे चलकर उस्ताद अल्लाह रखा और भीष्मदेव चटर्जी से संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति बतौर उनके करियर की सुपरहिट फिल्म साबित हुई और वह इस तरह से चोटी की कलाकारों में गिनी जाने लगी थी। कानन देवी मशहूर निर्माता, निर्देशकों, अभिनेता और गायकों जैसे KL सहगल, पंकज मलिक, PC बरुआ, पहाड़ी सन्याल, छवि विश्वास, त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार आदि की पहली पसंद हुआ करती थी। वर्ष 1932 में विष्णु माया, प्रहलाद और श्री गौरंगा तथा वर्ष 1933 में माँ, हरिभक्ति और 1935 में बसाव दत्ता, 1936 में कृष्ण सुदामा, 1937 में विद्यापति, 1938 में 37, साथ ही स्ट्रीट सिंगर, 1939 में सपेरा, 1940 में जवानी की रात, पराजय, अभिनेत्री और 1941 में लगन, परिचय, 1942 में जवाब, 1943 में जोगा जो, 1945 में बनफूल, राजलक्ष्मी, 1946 में कृष्ण लीला, 1947 में चंद्रशेखर, फैसला, 1949 में अनन्या, अनुराधा, 1956 में आशा, राजलक्ष्मी, ओ श्रीकांता आदि करीब 57 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों जैसे प्रहलाद, जोर बारात, विष्णु माया, चार दरवेश, माँ, कृष्णा सुदामा, विद्यापति, मुक्ति, सपेरा, पराजय, जवानी की रात, हार जीत, अभिनेत्री, राजलक्ष्मी, जवाब, जोगा जोग, बनफूल, तुम और मैं, कृष्ण लीला, बनलेखा, चंद्रशेखर, फैसला, अनन्या, आशा आदि में अपनी आवाज़ बनी। उन्होंने कई फिल्मों जैसे बमुनेर में अनन्या, मेज दीदी, दर पर चूटना, नव विधान, आशा आदि को भी प्रोड्यूस किया। उन्होंने वर्ष 1940 में ब्रह्म समाज के मशहूर शिक्षाविद हरबा चंद्र मैत्रा की बेटी अशोक मैत्रा से शादी की थी, परंतु पूरा समाज इनके विवाह के खिलाफ था। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर ने कानन देवी को शादी की बधाई देने के लिए तोहफे में तस्वीर और ऑटोग्राफ भेजा था। हालांकि बाद में कानन देवी की यह शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1949 में एक बंगाल सरकार के अधिकारी श्री हरिदास भट्टाचार्य से दूसरा विवाह किया, परंतु यह शादी भी इनकी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। उन्हें सिनेमा जगत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1968 में पद्मश्री सम्मान एवं वर्ष 1976 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 17 जुलाई 1992 को कानन देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह पेशकश पसंद आई
हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।